बेटा नहीं हो रहा, बेटी नहीं हो रही, कोई बात नहीं, बड़े इलाज करवा लिए, बड़ी दवा करवा ली। शैतान आके कान में, आपके दिल में वहम डाले, फलाने बाबा जो है ना बहुत अच्छी ताबीज देते हैं, और फलाने दरबार में चलो, फलाने दरगाह पे चलो, वहां मन्नत मांग दो, वहां लोग ज्यादा के मुरादे पाते हैं, वहां चादरें चढ़ा दो, वहां मुर्गे की मन्नत मांग दो, वहां अगरबत्तियों की मन्नत मांग दो, वहां ये कर दो, वहां वो कर दो, चलो। नहीं नहीं भाई, हम शिर्क नहीं करते। अरे कुछ नहीं होता, अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के नेक बंदे हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत पहुंचेले हैं, अल्लाह ताला ने उन्हें ये सब अता फर्ज किया हुआ है, अल्लाह ने दिया हुआ है, वो जिसके लिए चाहें वो दे दें। अब आप कह रहे हैं नहीं भाई वो तो मरे हुए हैं, मर चुके, वो कहाँ? नहीं नहीं, वो मर नहीं गए हैं, वो इस दुनिया से तो दूसरी दुनिया में मुंतकिल हो गए, वो देख रहे हैं, वो सुन रहे हैं, तुम्हारी आवाजें समझ रहे हैं, बस तुम चलो। वहां पे बुजुर्ग आस्थाना है, बहुत बड़ी खानका है, वहां मांगोगे तो तुम्हें बेटा मिलेगा, तुम्हें बेटी मिलेगी, तुम्हें मुकदमे में कामयाबी मिलेगी, तुम्हारी जवान बेटियों की शादियां हो जाएंगी, गरीब हो तो मालदार हो जाओगे, बीमार हो तो तुम्हें शिफायाबी मिल जाएगी। इस तरह से शैतान चारों तरफ से आकर वरगलाता है, आपको सिखाता है। अब जिसका ईमान कमजोर होता है वो बेचारा डूबते को तिनके का सहारा। अच्छा चलो कोई बात नहीं, किसी को नहीं बताना, किसी को नहीं बताना, चुपचाप मियां बीवी दरगाह पे जाते हैं, मन्नतें मांगते हैं और वहां बाबा से दुआ करते हैं, ए बाबा हमें बेटा दे दो, हमें बेटा। खलास, उसके बाद तुम्हें बेटा मिले या बेटी न मिले, शैतान को उससे कोई गरज नहीं, तुम्हारे ऊपर लानत भेज कर थूक कर शैतान बाहर निकल जाता है। क्यों? इसलिए कि तुम्हारा ईमान उसने क्या कर दिया? बोलो बोलो, तुम्हारा ईमान क्या कर दिया? खत्म। अल्लाह के सिवा गैरों को पुकारना, अल्लाह के सिवा गैरों से, मुर्दों से जाके फरियाद करना, ये अकीदा रखना कि ये बाबा हमको लड़का देता है, लड़की देता है, ये मजार वाला, ये कब्र वाला, ये दरगाह वाला हमारी आवाजों को सुनता है, हमें मुकदमों में हमें जिताता, हमें सब कुछ देता। खलास, आपने ये अकीदा रखा, आप नमाज भी पढ़ें, आप रोजा भी रखें, आप हज भी करें, आप ज़कात, कोई फायदा नहीं। शैतान को पता है, शैतान को पता है ये बंजर जमीन कर दो, एसिड डाल दो, जमीन बंजर हो जाए। अब उसमें तुम कुछ भी करो, वो जमीन में कभी घास उग सकती, जहां घास नहीं उग सकती वहां अनाज क्या पैदा? जमीन रहेगी, बज़ाहिर तुम रहोगे मुसलमान, लेकिन खत्म, ईमान खत्म। तो शैतान का सबसे पहला हमला होता है। शैतान ने कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला से क्या कहा मालूम? लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम। शैतान ने कहा, ऐ अल्लाह तूने हमें रांदे दरगाह कर दिया, हमें मरदूद कर दिया, तो फिर याद रख मैं तेरे बंदों के लिए को गुमराह करने के लिए तेरे सिराते मुस्तकीम पर बैठूंगा। कहां बैठूंगा? सिराते मुस्तकीम क्या है? सीधा रास्ता, जो आप नमाज में पांचों टाइम क्या कहते हो? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद मांगते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सिराते मुस्तकीम अता फरमा, सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। ये सिराते मुस्तकीम क्या है? ये सीधा रास्ता, मतलब ये सीधा रास्ता बिल्कुल मोटा मोटी जुबान में यूं समझो, ऐ अल्लाह हमें जन्नत का रास्ता बता दे। हमें कौन सा रास्ता? जो सीधा तेरे जन्नत की तरफ जाने वाली राह है। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, और कौन सा रास्ता जन्नत की तरफ जाने वाला है? तेरे उन बंदों का रास्ता जिनके ऊपर तेरा इनाम हुआ है, तेरे उन बंदों का रास्ता जिनके ऊपर तेरा, यानी तेरे महबूब बंदे, तेरे मकबूल बंदे, तेरे नेक बंदे, जिनके ऊपर तूने अपना इनाम किया है, अपनी बख्शिश, अपना करम, अपनी, ऐ अल्लाह हमें तू उनके रास्तों पर चला। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, उनके रास्ते पर न चला जिनके ऊपर तेरी फिटकार है, जिदकार है, तो जो लानती हैं, यानी यहूदी। यहूदी जानते हो?
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले, उनको क्या कहा जाता है? बोलो, यहूदी। कुरान में उन्हीं की तरफ अल्लाह ने सूरह फातिहा में फरमाया, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम, न कि उनका रास्ता, उनके रास्ते पर न चला जिनके ऊपर तेरा गजब उतरा है, वलद्दालीन, और ना ही उनके रास्ते पर चला जो गुमराह हो चुके, यानी क्रिश्चियन, नसारा, क्रिश्चियन, ये चर्च वाले फादर वदर जो बने फिरते हैं। ये पांचों टाइम आप फर्ज नमाजों में, सुन्नतों में, नफिलों में अल्लाह से दुआ करते हो कि नहीं करते हो? याद है इसका माना, मतलब मालूम है? अब सवाल ये पैदा होता है, अल्लाह ने इनाम किन लोगों के ऊपर किया है? ये भी एक मुबहम की बात है। ये वो बात है जिसका पता लगाने की जरूरत है कि किन के, वो कौन सी हस्तियां, वो कौन से मुबारक लोग हैं जिनके ऊपर अल्लाह तबारक तआला का इनाम हुआ। आओ कुरान से पूछते हैं। अल्लाह तबारक तआला ने कुरान करीम में फरमाया, मन युतिल्लाह व रसूल फक़द अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना, मन युतिल्लाह व रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। वो लोग जिनके ऊपर अल्लाह का इनाम हुआ है, जो हम नमाज में अल्लाह से जिनका रास्ता मांगते हैं, अल्लाह ने फरमाया कौन है वो? मन युतिल्लाह व रसूल, जो अल्लाह की इताअत करते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत। अल्लाह ने फरमाया ये वो लोग हैं, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करने वाले, अल्लाह के खास बंदे, ये वो लोग हैं जिनके ऊपर अल्लाह का इनाम हुआ है। और जो लोग भी अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेंगे, वो इन्हीं इनाम पाए हुए लोगों के साथ उठाए जाएंगे। कयामत का दिन होगा, सख्त गर्मी के माहौल होंगे, लोग डुबकियां लगा रहे होंगे अपने पसीनों में। अल्लाह फरमाता है उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला उन्हें मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन, अल्लाह उन्हें नबियों के साथ, सिद्दीकीन के साथ, शुहदा के साथ, सालिहीन के साथ अल्लाह ताला उन्हें उठाएगा क़यामत के दिन, और उन्हीं के साथ वो जन्नत के अंदर चले जाएंगे। पता ये चला सिराते मुस्तकीम पर वो लोग हैं जो रब के कुरान के ऊपर हैं, अल्लाह की इताअत करते हैं। सिराते मुस्तकीम पर वो लोग हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी। यही असल बुनियाद है, और यही हमसे मुतालबा है कि अगर जन्नत में जाना चाहते हैं तो अल्लाह उसके रसूल की इताअत करो। और शैतान इसी सिराते मुस्तकीम पर बैठा है। और शैतान जब किसी मस्जिद के रास्ते पर बैठेगा तो बीड़ी और सिगरेट और शराब लेके बैठेगा। बोलो, नमाज से भटकाने के लिए, दीन से गुमराह करने के लिए शैतान वहां शराब की बोतल लेके नहीं बैठेगा, क्योंकि शराबी की बात कौन माने, शराबी की बात कौन सुने। बल्कि बहुत नेक और बहुत पाकीज़ा इंसान बनकर, बड़ा तक़वे और परहेजगारी का मुजाहिरा करके, ऐसा लिबास, ऐसी शक्ल, ऐसे जुब्बे, ऐसे कुब्बे, ऐसी दाढ़ियां और ऐसे पगड़ियां, ऐसे अमामे, अल्लाह 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 देखकर फरिश्ते याद आ जाएंगे। वो उस रास्ते पर बैठेगा और जाने वालों को कहेगा वहां कहां जा रहे हो, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, वो सही रास्ता नहीं है, ये सही रास्ता है, वो गलत रास्ता है, वो सही, इस तरह से गुमराह करेगा। अब जाहिर है जिन बेचारों को इल्म नहीं है, जिन्हें पता नहीं है, जो इल्म हासिल भी नहीं करते कि दीन क्या है, इस्लाम क्या है, सिराते मुस्तकीम क्या है, अल्लाह की इताअत का मतलब क्या है, रसूल की इताअत और पैरवी का मफ़हूम क्या है, कुरान का ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का हक क्या है, जिसे कुछ पता ही नहीं है तो वो बेचारा तो गया काम से। वो वही कहेगा भैया तो अल्लाह वाले हैं, बड़े नेक हैं, इन्होंने 40 चिल्ले मारे हैं। कितने चिल्ले मारे?
40 दिन के चिल्ले लगा ये तो बीवी बच्चे छोड़कर पता नहीं कहां कहां बेचारे गली गली नगर नगर डगर डगर फिर रहे हैं। ये तो बहुत दीनदार लोग, इन्हीं के रास्ते पे चलो। आपने जो कुरान और सुन्नत का इल्म हासिल करके आप जो सिराते मुस्तकीम पर जमे हुए हैं, रब की इताअत का जो आप दम भरते हो, अल्लाह के नबी की पैरवी का दम भरते हो, और अपने आप को कह दो जी हम अहले हदीस हैं। क्यों अहले हदीस का खासा है? अहले हदीस की शान है कि या तो वो रब का कुरान मानते हैं या मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। आपके रास्ते पर आपका जो सिराते मुस्तकीम है उसी के ऊपर बैठा हुआ शैतान आएगा, दीन की कलेबादा पहनकर इस्लाम का, और आपको गुमराह करने की कोशिश करेंगे। अब आपको पता ही नहीं है ना, जलसा तो हो गया माशाल्लाह, कितने लोग बैठे हैं, जो भी बैठे हैं। अक्सर बेशतर तो जाओ देखो मेलों के अंदर कोई गुटखा खा रहा है, कोई बीड़ी पी रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई इधर कोई उधर। औरतें भी ताम झाम में लगी हुई हैं, कोई मिठाइयां खरीद रहा है, कोई कुछ कोई एक दुनिया है मेले ठेले के अंदर। यहां कौन, यहां क्या, यहां कुछ भी नहीं। अजीजाने गिरामी कदर गौर करने की बात है। लाखों रुपए खर्च करके ये अल्लाह के लिए ये मजलिस बपा की गई, ये टेंट लगाया गया, मजे मार रहे हैं दुकान वाले हैं, भीड़ वहां लगी हुई है। ऐसे ही जहन्नम के दरवाजे पे भीड़ लगेगी, याद रखो। ये शैतानी अड्डे हैं, जिन शैतानी अड्डों पर तुम अपनी बहन और बेटियों को भेजते हो। मेले ठेले लगा करके तुमने दीन से बेजारी का खुद ही रास्ता खोला हुआ। जलसा है तो जलसा करो, मेले ठेले कर लगाने या सजाने की क्या जरूरत? कुछ समझ नहीं आ रही। लोगों के ईमान और अकीदे से मत खेलो, यह इबादत की जगह है। यहां रब का कुरान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के लिए उलमा बुलाए जाते हैं, लोगों को तालीम देने के लिए, जन्नत में जाने के रास्ते बताने के लिए आपने ये मजलिस बपा की। लेकिन आपसे कहीं ज्यादा दुनिया की रंग रंगीलियों में जाके देखो, रोडों के ऊपर गाड़ी का निकलना, खुद का चलना, वहां इतना रश, इतनी भीड़, और इतना वहां पे जो है क्या कहते हैं, लड़के और लड़कियों का, लड़कों का इख्तिलात में मिलाप, मिला जुला, सब जिस्म से जिस्म रगड़ करके चले जाए। क्या है ये है वो शैतानी चालें। आज अगर इनको पाबंदी, आज आपने इनके ऊपर पाबंदी नहीं लगाई तो रब्बे काबा की कसम है ये बच्चे कल आपके हाथों से निकल जाएंगे, ये लड़कियां निकल जाएंगी, फिर हाथ मलते हुए रह जाओगे, कोई फायदा नहीं। इसलिए कंट्रोल कीजिए, हिफाजत कीजिए अपनी आल औलाद की, कंट्रोल कीजिए इन गंदी चीजों से दूर परहेज। दुकानें बहुत लग सकती, बाजारें पूरे चारों तरफ हिंदुस्तान के अंदर मौजूद है, मार्केटें मौजूद हैं, आज ही लगना जरूरी नहीं है। गलत रवि से मनाजिल का बहुत बढ़ता है। अपने बीवी बच्चों को लेकर के खुद घूमो, टहलो, कहीं भी जाओ, लेकिन आप मस्जिद में बैठे हैं, आप इबादत, यहां जलसे में बैठे हैं, लड़के लड़कियां बीवी बच्चे, क्या क्या हो रहा है हमको कुछ पता नहीं। कल नहीं परसों की बात है, मैं अपने भाई के साथ कहीं से आ रहा था, मैंने कहा यार ये रोशनी इतनी ताजा माशाल्लाह, कहने लगे कांड हो गया, पता नहीं कहां जलसा हो रहा था, 3-4 लड़कियां जलसे ही से गायब, लड़के भी गायब, लड़कियां भी गायब, खत्म। क्या है? अफसोस का मकाम है, हमें डूब मरने का मकाम है, अल्लाह की कसम बता रहा। ये भी हो मेरे मुसलमान भाइयों, होश के नाखून लो। सिराते मुस्तकीम अल्लाह उसके रसूल का रास्ता है। दुश्मन शैतान चारों तरफ से हमारी नस्लों को घूर घूर के चारों तरफ से देख रहा है, इनको कैसे फोड़ा जाए, इनके दिलों से ईमान कैसे निकाला जाए, इनको कुफ्र में कैसे दाखिल किया जाए,
ये आमीन पर बड़ा फख्र करते हैं, रफुल यदैन पे बड़ा फख्र करते हैं, हाथ के सीने के ऊपर बांधने को बड़ा फख्र करते हैं। इनके अंदर कैसे घुसा जाए, इनके मिंबर और मेहराब के ऊपर कैसे कब्जा किया। आपकी इसी बस्ती में मैंने सुना कि अहले हदीस की मस्जिद है और खुतबा देने वाला कोई और शख्स आकर के यहां चिल्ले और पिल्ले की फजीलत बयान कर रहा है, कहानियां बयान कर रहा है, और रोकने वालों ने जब रोका कि ये गलत है, ये फदाइल अमाल, ये फदाइल अमाल नहीं है, ये शैतानी अमाल, ये किताब बातिल है, सूफियों की है, इसके अंदर कुफरी अकीदे हैं, शिर्क के अकीदे भरे पड़े हैं। बताने वाले मौलवियों ने जब बताया तो उन बच्चों को डांटा गया, अरे ये अल्लाह वाले हैं, बड़े नेक वाले हैं, नमाजी की तरफ तो बुला रहे। चलो भैया, फिर तो आज से शुरुआत हो गई आपके इलाके में, आपके इलाके में शुरुआत हो गई। ये बच्चे जिन्हें जो ने डॉक्टर इंजीनियर बनाने के लिए वक्फ किया हुआ मस्जिद मदरसे के की तरफ नजर उठा के भी नहीं देखते, ना अकीदा मालूम है, ना तौहीद मालूम है, ना शिर्क मालूम है, तो फिर कोई भी इनको उचक उचक करके शैतान ले जाएगा। इसलिए मुसलमान भाइयों, होश के नाखुन लो, अपने इलाके को समझाओ, संभालो, हिफाजत करो, उलमा की जिम्मेदारी है। और उलमा बेचारे चीख चीख करके क्या करेंगे, ये हाल है, ये हशर है। देखो दीन इस्लाम की कदर ये है कि ये मजलिस बुलाई गई है अल्लाह उसके रसूल की बातें सुनने के लिए, कुरान सुनाने के लिए, हदीस बताने के लिए। कितने लोग हैं कुरान और हदीस सुनने वाले, कितने लोग? इतने ही लोग जन्नत में जाएंगे। याद रखो, हम खुद अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं, हम खुद जहन्नम के रास्ते इख्तियार कर रहे हैं। हमें कद्र नहीं है दीन की, इस्लाम की, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की, अल्लाह के नबी की बातों की कोई कद्र और कीमत हमारी नजर में नहीं है। तो भला बताओ, तुम्हारा कोई दोस्त हो, तुम्हारा कोई रिश्तेदार हो, अगर उसकी बातों की आपको कदर ना हो, उसकी इज्जत ना हो, तो वो तुम्हारी इज्जत करेगा? हरगिज़ नहीं करेगा। जब आप उसकी इज्जत करोगे तो वो आपकी इज्जत करेगा। जब आप अल्लाह की इज्जत करोगे, रसूल की इज्जत करोगे, अल्लाह उसके रसूल की बातों को सुनोगे, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारोगे, अपने बीवी बच्चों को सुधारोगे, तरबियत दोगे, तब अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए नुसरतें आएंगी, मदद आएंगी। वरना देखो भारत के अंदर कैसे भौंका जा रहा है, और भौंकने वाले तुम्हारे वजूद को खत्म कर रहे हैं। तुम्हारी मस्जिदें खोद खोद कर अपने खुदाओं को ढूंढ रहे हैं। खुदा ढूंढने के बहाने मस्जिदें खोदी जा रही हैं। अपने खुदाओं को ढूंढने के लिए क्या कर रहे हैं? बोलो बोलो यूट्यूबर, तुम्हारे लिए दीन नहीं है। अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। कम से कम इसके जरिए तुम फैला रहे हो, तुम्हें भी अजर मिलेगा इंशाअल्लाह, सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। ये तो चंद लम्हों के बाद ये मजलिस खत्म हो जाएगी, लेकिन ये रिकॉर्डिंग इंशाअल्लाह दुनिया के कोने कोने में पहुंचनी चाहिए इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अल्लाह तुम्हें इसका अजर जरूर अता फरमाए। अपनी नियतें सच्ची रख, ये आवाज पहुंचनी चाहिए और हमारे दरमियान इस्लाह की बात होनी चाहिए। हमारे माशरे को सुधरना चाहिए, हमारे माशरे में तब्दीली आनी चाहिए, और हम अपने माशरे को पाको साफ करें शिर्क से, बिदात से, और ऐसे लोगों से भी जो लोग शिर्क करते हैं, जो बिदात करते हैं अपने समाज में, अपनी मस्जिदों में, अपने मदरसों में, उनको बुलाएं, लेकिन उनको समझाने के लिए बुलाएं, उनसे सुनने के लिए ना बुलाएं। अंधा किसी की रहनुमाई कर सकता? बोलो, तुम अंधे के पीछे भागोगे तो हशर क्या होगा? जब अंधे के पीछे जाओगे अंधा बन करके, तो जहां अंधा जाएगा वहीं तुम भी जाओगे। वो जाएगा गड्ढे में, आग में, तुम भी गड्ढे में और आग में जाओगे। इसलिए नेक और सालेह लोगों की सोहबतें इख्तियार करो, नेक और सालेह लोगों की सोहबतें इख्तियार करो। वो अहलुल हदीस का वो गिरोह, आपके बाप दादाओं, कटिहार और ये पूरा इलाका, सैयद अहमद शहीद और सैयद इस्माइल देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की दावत और तबलीग से अल्हम्दुलिल्लाह ये बुक़्क़े नूर बन गया। तो तौहीद की रोशनी फैली, शिर्क से आपके दिलों में नफरत है, अदावत है, हमें यकीन है, लेकिन शैतान सीधे धीरे 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 दाखिल हो रहा है। होश